आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट सुबह के टाइम से ही। अभी हमारा पूजा पाठ कंप्लीट हुआ है। आज है सरस्वती पूजा, सो हैप्पी सरस्वती पूजा टू यू ऑल। मूर्ति लाके मूर्ति पूजा वो तो नहीं हो रही है क्योंकि हमारे घर पे होता नहीं है। मेरी मायके में भी नहीं होती थी, मेरे मामा के घर होती थी। तो हम लोग सरस्वती पूजा के दिन मामा के घर अंजलि देते थे, अंजलि बोलते हैं ना, पुष्पांजलि। तो वो देने के बाद फिर हम लोग चले जाते थे स्कूल में भी हम लोग पुष्पांजलि देते थे। फिर वहाँ पे साड़ी पहन के पूरा शहर हम लोग घूमते थे फ्रेंड्स मिलके। बाहर ही खाना पीना सब कुछ हम लोगों का बाहर ही होता था। और फिर कॉलेज में जाने के बाद भी सेम है। मामा के घर पे पहले हम लोग पुष्पांजलि देते थे, उसके बाद कॉलेज में भी पुष्पांजलि देते थे, दो जगह पे। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मिलके साड़ी वाड़ी पहन के बाहर खाना पीना, मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना। उस टाइम पे तो मूवी देखना भी अलाउ हो गया था ना कॉलेज में, तो बहुत मजा आता था। अभी तो मिस कर रहे हैं वो सारे दिन, तो क्या करूँ, इसलिए घर पे ही थोड़ा सा छोटा सा पूजा कर लिया। छोटा सा एक हमारे पास सरस्वती माता की पिक्चर है, उसी पिक्चर में सौरभ ने आज पूजा किया है, उसके बाद फिर मैंने भी किया है। तो उसी में सिंदूर और चंदन फूल सब कुछ उसी में दे दिया है। और यहाँ पे एक दुर्गा माता की भी फोटो है ना हमारे घर पे। तो दुर्गा माता की तो बेटी है सरस्वती, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे दुर्गा माता के साथ सरस्वती भी है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सिंदूर विंदूर लगा के हम लोग ऐसे ही पूजा कर लिया। ऊपर से तो आज ट्यूसडे है, तो बजरंगबली का तो पूजा आज होगा ही, तो इसलिए तो लड्डू और फूल लाते हैं हम लोग ट्यूसडे को। तो उसी से सरस्वती माता को भी हम लोगों ने पूजा कर लिया। तो ऐसे ही हो गया आज हमारा सरस्वती पूजा। तो आज का सरस्वती पूजा का हमारा जो मेन अट्रैक्शन होता था बचपन में, वो तो है साड़ी पहनना। लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पाई क्योंकि घर पे अकेले हैं दोनों, और ऊपर से आज ढेर सारे काम थे। तो इसलिए साड़ी पहन के फिर काम करना ना कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। और ऊपर से अगर इन लॉज होते या फिर फ्रेंड्स आते कोई घर पे, मम्मी पापा रहते, तो एक अलग बात होती थी। सब लोग मिलके एक साथ, बहन में सब लोग मिलके साड़ी वाड़ी पहन के पूजा करते, खाना बनाते, तो वो ना एक अलग मजा होता। लेकिन अभी मैं और सौरभ अकेली हूँ और ऊपर से इतना ज्यादा काम है। साड़ी पहन के मैं क्या करूँ, वही कुछ ही देर बाद फिर से खोल के मुझे मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़ा ही पहनना है। तो इसलिए मैंने सोचा साड़ी नहीं पहनते, छोड़ देते हैं। सरस्वती पूजा के दिन ना येलो पहना जाता है, येलो साड़ी। इसलिए मेरे पास एक येलो कलर का टॉप था, तो मैंने ना ये येलो कलर का टॉप ही पहन लिया नहाने के बाद। मैंने सोचा कि चलो येलो तो पहन रहे, थोड़ा सा तो एटलीस्ट सरस्वती पूजा वाला फीलिंग आएगी। तो ये तो था मेन अट्रैक्शन। और सेकेंड अट्रैक्शन जो था वो था लंच। सुबह से फास्टिंग रख के पुष्पांजलि देने के बाद जो क्रेविंग होती थी ना खिचड़ी का, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग खाते थे खिचड़ी। गोविंदभोग चावल जो होता है, गोविंदभोग चावल बंगाली में बोलते हैं, उस चावल का, और उसके साथ रोस्टेड मूंग दाल और सारे सब्जी, गोभी, मटर और भी जो कि सीजनेबल सब्जी जो होते हैं, सारे सब्जी मिला के जो एक खिचड़ी बनती थी ना, ओ हो, मतलब बोलते ही मुंह में पानी आ रहा है। वो होता था, उसके साथ बैंगन फ्राई होता था, या तो फिर बंगाली में बोलते हैं बेगुनी, जिसको जो कि है बैंगन का पकोड़ा, वो होता था। दम आलू बनता था मटर वटर डाल के, और उसके साथ टमाटर की चटनी, काजू किशमिश डाल के, और उसके साथ पापड़ फ्राई, और उसके साथ खीर। ये सब बनता था हमारे बचपन में सरस्वती पूजा पे घर पे। इवन स्कूल में भी, स्कूल में तो सरस्वती पूजा के दिन नहीं खिलाते, सरस्वती पूजा के 2-3 दिन बाद खिलाते, लेकिन मेन्यू में सेम होता है। मतलब मैंने जो बोला वही। अभी तो कुछ मॉडिफाई करके अभी स्कूल कॉलेज में खिचड़ी नहीं खिलाते, पुलाव, बासमती पुलाव जैसे बोलते हैं वो खिलाते हैं, पनीर का कुछ आइटम बनाते हैं। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक सरस्वती पूजा का बंगाली खाना अगर आप खाना चाहोगे, तो मैं आज जो बना रही हूँ वही है। तो मैं भी आज सेम टू सेम वही खाना बना रही हूँ जो कि बचपन में हम लोग स्कूल कॉलेज में खाते थे। दिव्या को, ऋतु दी को थोड़ा सा प्रसाद दे के आती हूँ, थोड़ा सा फूल भी दे देती हूँ साथ में, गेंदे का फूल, क्योंकि ये तो दिव्या के लिए है। उनके घर पे वो लोग 2 ही है, इसलिए एक लड्डू काफी है। और ऊपर से वो लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला प्लेट जो है, इसमें मैंने 2 लड्डू दिया है, क्योंकि ये ऋतु दी के लिए है और उनके घर पे 4 लोग हैं, तो इस हिसाब से मैं 2 लड्डू दे रही हूँ। और उसके साथ उनके प्रसाद में भी थोड़ा सा मैं गेंदे का फूल दे रही हूँ, ताकि उनके बच्चे के बुक्स के अंदर रख सके, ताकि अच्छे से वो लोग पढ़ाई कर पाए। यहाँ पे बन रहा है खीर, ये बॉयल हो गया है ऑलरेडी, थोड़ा सा और थिक हो जाए, और फिर इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी खजूर का गुड़। और यहाँ पे हो रहा है आलू फ्राई, दम आलू बनाने के लिए नमक और हल्दी डाल के बॉयल आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू को ना प्रेशर कुकर में एक सीटी मैंने दे लिया था, ताकि आलू अच्छे से बॉयल हो जाए।
अब इसको नमक और हल्दी से फ्राई कर दी हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्राई करके ऑलरेडी रख दिया है और यहाँ पे बाकी का फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे मेरा बन गया है ऑलरेडी चटनी, टमाटर की चटनी काजू और किशमिश डाल के, जो कि सौरभ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं चटनी नहीं खाती, मुझे इतना पसंद नहीं है। और यहाँ पे है अदरक पेस्ट है, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने काट के रखी है, हरी मटर है आलू दम और खिचड़ी में डालने के लिए। और यहाँ पे बैंगन फ्राई बनाऊंगी, तो बैंगन को ऐसे पतला पतला मैंने काट लिया है। और खिचड़ी में जाएगा गोभी और गाजर और मटर भी जाएगा थोड़ा सा, तो ये सब भी काट के यहाँ पे मैंने पानी में भिगो के रख दिया हूँ। और यहाँ पे है खिचड़ी का प्रिपरेशन, मूंग का दाल और दलिया यहाँ पे एक साथ ड्राई रोस्ट करके भिगो के रख दिया हूँ ताकि आसानी से हो जाए। और यहाँ पे है, इसको बोलते हैं कौलाई, मतलब कौलाई सिद्धो खाने को होता है हमारे सरस्वती पूजा में बंगाली में। लेकिन मेरे पास कालो कौलाई नहीं था, तो मेरे पास जितना सब कुछ था ना, मटर और इसको बोलते हैं बोड़ा बोलते हैं, बॉरबोटी भी बोलते हैं कोई, और इसके साथ काबुली चना, ये सब डाल के मैंने यहाँ पे सोक करके रखा है। इसको भी बॉयल बनाना है। गुड़ ज़्यादा नहीं, खजूर का गुड़ बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो 1 से 1.5 चम्मच मैं गुड़ यहाँ पे डालूंगी। ये एक्चुअली पाटाली गुड़ था, बंगाली में बोलते हैं पाटाली गुड़, लेकिन ये ना इसमें आ नहीं रहा था मेरे इस डब्बे में, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ के रखा था और गर्मी की वजह से ये गल गया है। तो जितना मैंने डाला है ना, 1 चम्मच पूरा फुल, तो ये इतना काफ़ी है। देखिए अभी से कलर आना स्टार्ट हो गई है, तो इतना गुड़ काफ़ी है। अब इसको और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर गैस बंद करके रख देंगे। आज सुबह से सौरभ सिर्फ कपड़ा ही धोता जा रहा था। देखिए यहाँ पे ना चेयर पे इतने सारे कपड़े डंप होके पड़े हुए हैं, ये सारे अभी उसने धोया है। सुबह से आज हम लोग कपड़े धो रहे थे और बाहर धूप भी इतनी अच्छी आई है ना, अभी ये सारे कपड़े मैं सूखने के लिए रखूंगी। तो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, एक बार लंच बन जाए उसके बाद फिर मैं ये सारे कपड़े धूप में सूखने के लिए दूंगी। अभी तो वैसे धूप काफ़ी आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े तो कल सुबह तक आराम से सूख जाएगा। तो सारे कपड़े यहाँ पे डंप होके पड़ा हुआ है। अब बोलिए कि ये सब इतने सारे काम के बीच में मैं साड़ी कैसे पहनूं? अभी भी सोफा वोफा कुछ भी ठीक नहीं है, ये सब कुछ मुझे ठीक करना है। और कुछ कपड़े ऑलरेडी धो के यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब कुछ मुझे फोल्ड करना है। और बेड शीट, बेड कवर वगैरह सब कुछ, पिलो कवर सब कुछ मैंने उठाया था, तो वो सब कुछ भी अभी तक बिछाया नहीं है। सौरभ तो इसी में सो गया है। सौरभ ऐसे ही सो गया है, उसको मैंने बोला कि एटलीस्ट तुम वो कर लो, थोड़ा सा बेड कवर और पिलो कवर थोड़ा सा लगा दो, तो फिर दिखने में अच्छा लगता है। बाई चांस अगर कोई घर पे आ जाएगा तो बेड ऐसे खाली खाली सा देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, मैनरलेस लगता है। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा तुम कर लो, मैं किचन में खाना वाना बना लेती हूँ। तो बोला कि नहीं छोड़ दो, तुम बाद में कर लेना, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। तो देखिए भूख के बड़े बेचारा ऐसे ही सो गया है। और ये काम भी पेंडिंग है, सौरभ रात को शाम को ऑफिस निकल जाएगा, फिर मैं रात को ये सब करूंगी, अभी और नहीं करूंगी, क्योंकि सुबह से आज हम लोग फास्टिंग पे है। सौरभ को भी थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि हमको फास्टिंग की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो तुम जाके आराम करो, रेस्ट करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो कपड़ा लेकिन उसने बहुत धोया, इतने सारे कपड़े ना एक बार में वॉशिंग मशीन में नहीं आता, 3 बार में वॉशिंग मशीन में डालना पड़ा। और भी बेडशीट वगैरह है, वो सब कुछ तो उस बैल्कनी में है, तो वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है सूखने के लिए। मार्केट में लड्डू मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं सौरभ को बोलती हूँ कि ट्यूसडे और सैटरडे थोड़ा सा ज्यादा लड्डू लाया करो, ताकि आसपास सबके घर पे थोड़ा सा प्रसाद भी बांट सकूं, लेकिन मिलता ही नहीं है। हमेशा बोलता है कि नहीं लड्डू ना इतना ज्यादा था नहीं, तो बासी बासी लड्डू भी था। लड्डू ना लड्डी हो जाता है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। तुम्हें नहीं होता है क्या? हमेशा बात मत पकड़ा करो। सुबह से मैं फास्टिंग में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पानी प्यास लग रही है, ऊपर से तुम मुझे बात मत करवाओ ज्यादा। मुझे जितना थोड़ा सा मैं क्या गलत बोल दूंगी उसको लेके इतना बड़ा महाभारत बना देता है भैया। अब नेक्स्ट टाइम से तुम जब कुछ बोलोगे ना, मैं भी ऐसे पकड़ के रिकॉर्डिंग करके रखूंगी और ब्लॉग में वो मैं डाल दूंगी, देखना तब कैसा लगता है। तो लड्डू लिमिटेड हो जाता है मंडे और ट्यूसडे और शट अप ट्यूसडे और सैटरडे को, तो इसलिए आज शायद उसने 5 ही लड्डू लाया है, जिसमें से 2 ऑलरेडी मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। सरस्वती पूजा के दिन डाइनिंग टेबल पे सजा धजा के बैठ के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो आज वही ट्रेडिशनल फॉलो कर रही हूँ रूल्स, जो कि हम लोग बचपन में करते थे।
सरस्वती पूजा मतलब सब लोग बैठ के फ्लोर पे गोल करके बैठ के सब लोग हम लोग खाना खाते थे। तो आज भी मैंने सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा ऐसे ही खाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लगेगा दिखने में कि यहाँ पे ये खीर का पतीला वतीला सब कुछ लेके मैं बैठ गई हूँ, लेकिन और कुछ कर नहीं सकती। इसको बोलते हैं एलो मेलो भावे खावा, बंगाली में बोलते हैं। तो इस खाने का जो मजा है ना, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज नीचे बैठ के खाते। देखिए मैंने इतना कुछ बनाया, ठीक है, फिर भी सौरभ ने बैंगलोर वाला आलू का चिप्स लेके आ गया। तुम ना सच में हद कर देते हो। मजा आ जाएगा आज खाने में। यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से इतना टेस्टी, देखिए देखते ही इतना अच्छा लगेगा ना, सारे वेजिटेबल्स डाल के इतने अच्छे से मैंने सब्जी बनाया, दिखने में इतना टेम्पटिंग है। ये सब्जी नहीं है, खिचड़ी है। तो वही तो बोल रही हूँ ना। तो ये सब्जी क्यों बोला? सब्जी मिला के खिचड़ी बनाया है। तो अभी तुमने बोला ये सब्जी है। ओह अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक। इतना सब्जी मिला के मैंने खिचड़ी बनाया है। यहाँ पे आलू दम है और फिर बैंगन फ्राई, और यहाँ पे है चटनी जो कि सौरभ का फेवरेट है। मैं तो चटनी और खीर बिल्कुल भी नहीं खाती, सिर्फ सौरभ के लिए ही ये दो मैंने बनाया, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन, अच्छा तुम्हारे बीच में खेत लगो, सरस्वती पूजा के दिन खिचड़ी मतलब खिचड़ी के साथ बैंगन फ्राई, आलू दम, चटनी और खीर, ये अगर नहीं होगा तो सरस्वती पूजा इनकम्प्लीट है ना। तो इसलिए मैंने सोचा, पहले तो सोच रही थी कि सिर्फ दम आलू और खिचड़ी से ही काम चला लूंगी, खीर और ये चटनी ये सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर भाई साहब के लिए बनाया, क्योंकि भाई साहब का बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो बट जने मानिए तुम्हें ये तारो पड़े अब चिप्स नहीं ले, तो इसलिए ना मुझे बुरा लगता है कि इसके लिए मैं इसलिए तो मैं दालिया की खिचड़ी बनाई ना, उसके साथ इतना बड़ा आलू दम। तो फिर इसलिए मुझे बुरा लगता है कि उसी के लिए मैं बनाती हूँ। इतना सब कुछ मेहनत करके सुबह से फास्ट रख के मैंने इतना कुछ बनाया, उसके बाद फिर बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। ये सब पसंद नहीं आया, आलू का चिप्स लेके आ गया। अब ये ना बटरिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा। नीचे पोच्छे ठीक है। अच्छा তোমাকে পায়েসা চাটনিটা একদম বেড়ে দিই। हाँ, আমি खावा स्टार्ट कर। सौरभ ने ऑलरेडी खीर थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है। मैं नहाने गई थी ना, तो भगवान का प्रसाद थोड़ा सा खा के उसके बाद उसने थोड़ा सा खीर भी खा लिया है। तो अभी इसको थोड़ा सा ही दूंगी, देखो तो बस ठीक है। और मैं तो खीर पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज खाना पड़ेगा, क्योंकि वो है रिचुअल्स है, तो थोड़ा सा खाना पड़ता है। और ये छोटा सा कटोरी में चटनी भी दे देती हूँ। चटनी का मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि चटनी मैं खाती भी नहीं हूँ और मैं बनाती भी नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है। कभी कभी इसी के लिए मैं बना देती हूँ, तो आई डोंट नो कि चटनी कैसे बनेगा। थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ ना चटनी। बैंगन फ्राई भी नहीं लिया। सौरभ को इतना भूख लगा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और वो खाते जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बना है। कौन सा सबसे अच्छा बना है बताओ? आलू का चिप्स। आलू का चिप्स नहीं, आलू का दम। अच्छा, मुझे लगा आलू का चिप्स ही बोलेगा। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ওই ছোটবেলার সরস্বতী পূজা ব্যাপারটা আসছে, ফিলটা সেই স্কুলে আমরা খেতাম না। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। मजा आ गया। सच में awesome। सत्य बोला ना, बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट आया है जैसे सरस्वती पूजा में भोग चढ़ाते हैं ना सरस्वती माता को, फिर इसे ये है मुंगेर दाल और गोविंदभोग चले, गोविंदभोग चावल का बिल्कुल वैसा टेस्ट आया है। दालिया की खिचड़ी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं कहीं इसका ना बोलता हूँ तो बुझते पता ना कि दालिया खिचड़ी, बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट आया है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। खिचड़ी और भी है, खिचड़ी और भी है, अगर लगेगा तो बताना, ठीक है। सुपर टेस्टी। चटनी तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा टेस्ट करना है, क्योंकि करना होता है। आज के दिन थोड़ा सा चटनी खीर ये सब खाना पड़ता है। मीठा एकदम परफेक्ट है ना, सीख गई मैं चटनी बनाने में। आलू का चिप्स सारे से बड़ा कर रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। चाहिए क्या? नहीं, कौन दे रहा है? तुम खाओ ना, मुझे चाहिए भी नहीं। इतना सारा आलू
मैंने दोनों टाइम के लिए बना के रखा है, दोपहर के लिए और रात के लिए भी। यही जाएगा मेरे नाश्ते में? हाँ, नाश्ते में नहीं, डिनर में। ठीक है। तुमको जितना खाना है खा लो, थोड़ा सा रख दो ताकि रात को ले जाओ बस। चलिए लंच कर लेते हैं, तो टाइम काफ़ी हो गई है 2:15। सुबह से फास्ट थे ना, इसलिए लग रहा है कि बात नहीं कर पा रही हूँ। कब पहले मतलब पूरा की बोल रहे गटक जाऊंगी कि बोल रहे हिंदी जे गोपा गोप खे नाटक। पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय। सच में आज लंच इतनी भारी पड़ गई है ना, पेट पूरा फुल हो गया है, लग रहा है गला यहाँ तक आ रहा है। मैंने पहले जितना खिचड़ी दोनों के लिए मैंने सर्व किया था, उसके बाद भी इतना सा खिचड़ी था, तो मैंने सोचा कि वो रात के टाइम पे मैं खा लूंगी। सौरभ के लिए तो मैंने पराठा बना दिया है और दम आलू है उसके, और खीर भी है, उसके साथ मैं उसको डिनर पैक कर दूंगी। और मेरे लिए थोड़ा सा दम आलू मैंने रख दिया है, और इतना सा खिचड़ी मैंने एक्स्ट्रा बनाया था कि वो ना मैं रात के टाइम पे खा लूंगी फिर रात को। और आज कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि रात को आज बनाने का बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा होता है ना, कल हमारा एक षष्ठी होती है, मतलब कल भी एक पूजा होती है जिसको बोलते हैं शीतला षष्ठी। तो वो शीतला षष्ठी है कल, तो इसीलिए मेरी सासू माँ ने बोला है, मतलब जैसे हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा से, कि शीतला षष्ठी के दिन ना हम लोग कुछ भी गर्म खाना नहीं खाते। तो जो कुछ भी खाना होता है वो सब कुछ प्रीवियस डे में हम लोग बना के रख देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट दिन ठंडा होगा ना तो उस दिन हम लोग खाते हैं। क्या ला वाह, देखिए उसका एक्सप्रेशन देखिए। लंच करने के बाद आँख में थोड़ा सा लाइट आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ का पर्दा थोड़ा सा हटा दिया है कि मैं थोड़ी सी गोरी दिखूं, तो इसलिए भाई साहब को ये देखिए टॉलरेट नहीं हो रहा है। এরকম বাজে এক্সপ্রেশন দিলে না বছরকার দিনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চোখে আলো লেগেছে তো। যাও যাও ঘুমাও। বাবা আমি মনে হচ্ছে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমার জন্য। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। তো তুমি কোথায় যাবো তাহলে? আমি আমার মাথায় বসে। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, मैं वही भूल गई तुम्हारे लिए। हाँ, तो शीतला षष्ठी का यही होता है कि हमें षष्ठी के दिन कुछ भी गर्म खाना नहीं खाना होता है, सब कुछ ठंडा खाना खाना होता है। तो इसलिए अगले दिन रात को हम लोग सब कुछ बना के ढक के रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते हैं। फ्रिज में रखना नहीं होता क्योंकि फ्रिज में नॉनवेज वगैरह भी होता है। तो अच्छे से किचन के एक साइड साफ करके वहीं पे सब कुछ हम लोग वेज में बना के रख देते हैं, जो कुछ भी हमें कल खाना है वेज, तो वो सब बना के फिर कल हम लोग वो बिना गर्म किए खाएंगे। तो विंटर का टाइम है ना, तो इसलिए कुछ खाना खराब होने का चांस नहीं होता है। तो यही होता है शीतला षष्ठी। तो मतलब मुझे तो ये अच्छा लगता है कि शीतला षष्ठी मतलब पूजा वूजा वो सब तो है ही, वो सब तो बाद की बात है। मुझे इंटरेस्ट इसलिए आता है शीतला षष्ठी क्योंकि वो शीतला षष्ठी का दिन होता है नो कुकिंग डे। ठीक है, हमारे लिए नो कुकिंग डे होता है, उस दिन कोई खाना नहीं बनाना पड़ता। तो इसीलिए मुझे शीतला षष्ठी सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। तो मैं अभी रात को सौरभ जैसे ही ऑफिस निकल जाएगा कुछ ही देर बाद, उसके बाद ही मैं कल के लिए सब कुछ प्रिपरेशन करके खाना वाना सब कुछ बना के ढक के एक साइड किचन साफ करके मैं सब कुछ रख दूंगी, ताकि कल पूरा दिन मैं सिर्फ रेस्ट करूँगी, सिर्फ रेस्ट और कुछ नहीं। तो इसलिए वो खिचड़ी मैंने थोड़ा सा बचा के रख दिया था कि रात को मैं खाऊंगी, लेकिन इतना टेस्टी बना था ना कि वो खिचड़ी में पूरा खा गई। तो इसीलिए लग रहा है कि पूरा यहाँ तक आ रहा है। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँगी, जब तक सौरभ नहीं निकल रहे तब तक मैं भी थोड़ा सा सोऊंगी तो नहीं, ऑब्वियसली नैप नहीं लूँगी, ऐसे ही थोड़ा सा लेटी रहूँगी आधा घंटा के लिए। उसके बाद फिर सौरभ जैसे निकल जाएगा मैं जाऊंगी किचन में और शीतला षष्ठी की तैयारी करूंगी। तो और कपड़ा भी मुझे अभी डालना है सूखने के लिए, कपड़ा भी अभी तक मैंने डाला नहीं है क्योंकि फास्टिंग पे थे ना सुबह से। लंच जैसे एक बार बन गया, मैं उन लोगों के घर प्रसाद दे के आने के बाद पहले मैंने खाना खा लिया, मतलब दोनों मिल के। तो सोचा पहले खाना खा लेते, उसके बाद कपड़ा तो है, कपड़ा तो रात तक सूखेगा, कल सुबह तक सूखेगा, ना सूखेगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग गया था और गर्मा गर्म खिचड़ी की स्मेल, घी डाल के जब मैंने बनाया था ना, वो घी का स्मेल भी नाक में आ रहा था, क्या बोलूँ। और ऊपर से खीर की स्मेल, खजूर का गुड़ सह नहीं पाए, तो हम लोग खाना खा लिया और इतना खा लिए कि अभी हालत ख़राब है। मैं तो इसको कैमरा तो नीचे ही नहीं लेके जा रही हूँ कि पेट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करके भी बताना और फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय कर दाओ ना, घूमी गए बाय। सौरभ सो गया था, देखा खिचड़ी का असर, सो गया था भाई साहब। ठीक है चलिए बाय।